हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी मिलेंगी, उसमें आपको जो रूट्स हैं यानी कि वेरिएबल की जो वैल्यूज निकलेंगी जो इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं बच्चे, उसी को हम रूट्स बोलते हैं। उसका क्या फाइंड आउट करना है? नेचर। ये मैं बताऊंगा आपको नेचर ऑफ रूट कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे को दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ही है क्या होता है। जो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2, उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको क्या करना होगा? फाइंड देम, उनको फाइंड करना होगा। तो चलिए देखते हैं नेचर ऑफ रूट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चे नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए ना लास्ट एक्सरसाइज के अंदर देखा होगा आपको, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी उसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से क्या कर देते थे? सोल्व कर देते थे, यानी कि x की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करते थे। ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि वेरिएबल की पावर 2 है तो उसके रूट्स भी कितने निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर अगर हमको नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी कि रूट फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पर एक तरीका होता है बच्चे जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक तो ये आपको याद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? x की, यानी कि उसके रूट की। वो होता है बच्चे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ये है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? x की। और यहां से x की हमारी दो वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, तो कैसे निकलेंगी हमको कैसे पता लगेगा? उसी को हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या बोलते हैं? हमारी जो रूट है उनकी कैसी वैल्यूज निकलेंगी, उसी को नेचर ऑफ रूट बोलते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने ना एक टर्म है, देखिए जो स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म है वो है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है ये? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। इसको बोला जाता है बच्चे डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। अब नेचर ऑफ रूट निकालने में ना डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी का बहुत बड़ा क्या है? रोल है। इसी से हमको पता लगेगा इसका नेचर ऑफ रूट है कैसा। अब मैं आपको 3 कंडीशन बताऊंगा जिसको आप देख के बता दोगे कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? अगर डी यानी कि किसकी वैल्यू? बी स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 आ जाए, किससे ज्यादा आ जाए? 0 से ज्यादा आए, तो आपके टू डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे, यानी कि दो अलग अलग रूट्स आपको फाइंड आउट होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर d की वैल्यू यानी कि किसकी? बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल टू 0 आ जाए तो आपके 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे बच्चे। जो x की वैल्यू आएंगी वो दोनों क्या आएंगी? बराबर आएंगी, इक्वल आएंगी, उसको 2 इक्वल रूट बोलते हैं। और किस कंडीशन में आएंगी? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा। अब थर्ड कंडीशन बनती है जब हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है माइनस में अगर वैल्यू आ जाते हैं तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो कोई भी रियल रूट उसका नहीं निकलेगा। ये आपको ध्यान देना है। बस जिसको ये बात पता लग गई उसके लिए ये बिल्कुल आसान है और इसी के बेसिस पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व होना है। तो चलिए अब आप बोलेंगे कि सर ये ए बी और सी क्या है? देखिए ए बी सी की वैल्यू हमारी यहीं से निकलेगी। हम क्या करेंगे? इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां से देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2, ये ए की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है। बी की वैल्यू कितनी है बच्चे? -3, ये ध्यान रखना है आपको, सिंबल साथ में रहेगा। और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो हमको क्या चेक करना है? हमको चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू। और डिस्क्रिमिनेंट जो डी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू पुट कीजिए, बी की वैल्यू है -3, उसका स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है? 5। अब -3 का स्क्वायर करूंगा तो -3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -3 मल्टीप्लाई -3 और माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाता है? 9। तो ये हो गया 9 माइनस में 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40।
तो 9 माइनस में 40, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 31। तो ये माइनस का 31 आ गया, किसकी वैल्यू आई है डी की। अब आप खुद देखेंगे कि d की वैल्यू -31 यानी कि क्या आई है लेस देन 0। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आई है तो क्या इसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज d इज लेस देन 0 सो नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए उसने बोला था इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करे फाइंड देम, तो उनको फाइंड आउट करना है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हम उनको फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने रेड पेन से आपके सामने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उसके बाद फिर जो मैंने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको लिख के बताई है ना तीनों केस, ये आपको पता होने चाहिए। इनसे आप बता दोगे कि रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो कैसे होंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों।